तो कल हमने 7th नंबर श्लोका पे विराम दिया था, है ना। अध्याय 9 श्लोका नंबर 7 तक हमने किया था। आज हम अध्याय 9 का 8वां नंबर श्लोका से करेंगे, है ना। 8 का हो गया नौ था। नौ नौ 8 से का हो गया था, 8 करेंगे। 9 हो गया था। 9 तक आज हुआ 10 था से मैम। करेंगे, यस 10 आज हम 10 हाँ से करेंगे। 10 सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। भगवान बता रहे हैं, माया दीक्षेण प्रकृति सूर्यते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विप्रवर्तते। मया अध्यक्षण प्रकृति। अच्छा, इससे पहले के श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि देखो, ये प्रकृति मेरे कंट्रोल में रहती है, मेरे कंट्रोल में कार्य करती है, मैं कंट्रोल नहीं होता, मैं इसको कंट्रोल करता हूं। तो मैं क्या हूं? मायाधीश हूं, मायापति हूं। अब भगवान इस श्लोका में क्लियरली खुल के बोल रहे हैं, माया अध्यक्षेण प्रकृति। ये जो प्रकृति है, ये जो मदर नेचर जिसको हम बोलते हैं, ये जो मदर नेचर है, भगवान बोल रहे हैं माया अध्यक्षेण, मेरे अध्यक्षण में, आ, मेरे शासन में, मेरे देख रेख में कार्य करती है। कौन? मदर प्रकृति। जब हम बात बोलते हैं इन जनरल भी, भक्ति जीवन में नहीं भी है तो ऐसे भी कॉमन लोग मदर नेचर बोलते हैं। तो मदर का कोई तो एक फादर भी होता होगा ना। अगर मदर है तो फादर से ही मदर बनती है, बिना पिता के माँ कैसे बनेगी कोई। तो मदर नेचर का कंट्रोल कौन करता है इसको? कौन इतने सटीक रूप से आम के सीजन में आम, अनार के सीजन में अनार, गर्मी के सीजन में गर्मी, वर्षा के, अभी गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आएगी, वर्षा ऋतु हो गया, तो कौन फिर सर्दी के बाद गर्मी आना है, बसंत ऋतु आना है, कौन ये तय करता है? कौन इसको कंट्रोल करता है? एक छोटा सा एक सिटी को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस, उसके और बहुत सारा उसका मैनेजमेंट चाहिए होता है। इस प्रकृति को भी तो कोई कंट्रोल करता है। तो अगर मदर नेचर है तो इस मदर नेचर के साथ साथ तो फादर का भी जानकारी होना चाहिए। तो कृष्ण कह रहे हैं मया अध्यक्षण प्रकृति, ये जो प्रकृति है मेरे कंट्रोल में है, मेरे शासन में है, मेरे निर्देशकता में, मेरे इशारे पर ये प्रकृति जो है क्या करती है? कार्य करती है। तो सूयते सचराचरम, और मेरे ही अध्यक्षता में इस प्रकृति में प्रकृति कार्य करती है, जिस प्रकृति में सूयते प्रकट होते हैं सचर अचरम, जितने भी चर और अचर, जितने भी जीव हैं, चर और अचर मतलब जड़ और जंगम, जितने भी मटेरियल एंड लिविंग एंटाइटीज है, लिविंग बींग्स है, मूविंग एंड नॉन मूविंग, वो सारे क्या करते हैं? चर मतलब चलने वाला, अचर मतलब फिक्स। तो जितने भी मूविंग और नॉन मूविंग जितने भी बींग्स है, जैसे मूविंग में कौन कौन होंगे, नॉन मूविंग में कौन कौन से जीव होंगे? चर अचर। चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब नहीं चलने वाले, फिक्स जीव। अचर में वृक्ष होंगे मनुष्य और मनुष्य चर, मनुष्य जानवर, अचर में पशु वृक्ष पक्षी सब चर होंगे। और माउंटेन्स भी होंगे, लिविंग जो Mountain, रॉक्स बोलते हैं ना, स्टोन, लिविंग स्टोन, ये सब अचर है। और चर में हो गए हम लोग, जीव जंतु। मनुष्य, उसके बाद एनिमल्स, उसके बाद इंसेक्ट्स, जितने भी जंतु आदि हैं। तो भगवान बोल रहे हैं देखो, मेरे डायरेक्शन में ये जो मदर नेचर है, प्रकृति है, ये कार्य करती है, और मेरे निर्देशन में ही ये प्रकृति में क्या होते हैं? सूयते प्रोड्यूस होते हैं, प्रकट होते हैं ऑल मूविंग एंड नॉन लिविंग, मूविंग एंड नॉन मूविंग बींग्स, चर और अचर जीव। यानी भगवान के इशारे पर ये प्रकृति जो है, भगवान की कृपा से ये प्रकृति जो है इस जगत में जितने भी चर और अचर जीव है उनको प्रकट करती है। इसके बाद भगवान बोल रहे हैं हेतु नाने न कौन्तेय, ओ कुंती पुत्र, हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, ये जो जगत है, ये जो ब्रह्मांड है, विपरिवर्तते, विपरिवर्तते मतलब होता है बारंबार जन्म लेता है, बारंबार प्रकट होता है, बारंबार उसका विनाश होता है।
ये कार्य करता है, कार्यशील रहता है। मेरे निर्देशकता में ही प्रकृति कार्य करती है, सारे जीवों को, चर और चर जीवों को प्रकट करती है, और मेरे ही कार्य क्षेत्र में ये जो जगत है बार बार सृजन और बार बार इसका प्रकट होते रहता है। ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो ये मदर नेचर जो है, इसको कौन कंट्रोल करता है? भगवान। अनुवाद में देखते हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित तथा विनष्ट होता रहता है। भगवान मायाधीश है, मायापति है, गुणाधीश है। ये माया भगवान को नहीं बांध सकती है, भगवान इस माया को बांधते हैं, और माया भगवान के इशारे में नाचती है। तो अल्टीमेट निर्देशक कौन है? तो निर्देशक अल्टीमेटली भगवान है। यहाँ तात्पर्य का फर्स्ट लाइन मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सुनिएगा। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इनके परम अध्यक्ष में यानी निर्देशन में वे ही बने रहते हैं। वो डायरेक्टर है, सबको वही नाचना चाहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामयी है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवान प्रकृति के गर्भ में सभी जीवों को प्रकट करते हैं, लेकिन भगवान ट्रांसेंडेंटल दिव्य है। भगवान का ये कार्य भी दिव्य प्रकार से होता है। जस्ट भगवान आंख से इस प्रकृति के ऊपर अपनी आंख, बोलते हैं ना, दिव्य आंख को ढालते हैं, प्रकृति गर्भस्थ हो जाती है। क्या कभी ऐसा होता है क्या कि आंख से किसी को देखा और वो गर्भस्थ हो गया? भगवान तो बोल रहे हैं कि मैं ये प्रकृति जो है, इसको सिर्फ दिव्य आंखों से देख करके इसको गर्भस्थ कर देता हूँ, और सारे जीव, चर अचर जीव जो है इस प्रकृति में प्रकट होते रहते हैं, अप्रकट होते रहते हैं। इज इट पॉसिबल? आंख से प्रेग्नेंट हो गई वो। आपको महाभारत का एक स्टोरी ध्यान में है अगर? माता जी, हाँ, कुंती जी का, अरे कुंती कुंती को सूर्यदेव से कुंती भगवान से कुंती तो फिर भी सूर्य वरदान प्राप्त की थी, आंख से नहीं था उनका। वो तो कामना करती थी, उनको था कि तुम 6 देवी देवता से अलग अलग मतलब संतान प्राप्त कर सकती हो, विश कर माता जी सकती वेद व्यास जी थे ना? एग्जैक्टली, वेद व्यास जी। हाँ वेद हाँ व्यास जी को जब ये जो धृतराष्ट्र, पांडु और उसके बाद विदुर जी, ये तीनों का जन्म जो है उनके ओरिजिनल फादर से नहीं हुआ था। चाचा उनके वेद व्यास थे, चाचा। तो उन्होंने इन तीनों जो रानियां हैं, अपनी माता के कहने पर, क्योंकि अभी हस्तिनापुर को तो राजा चाहिए, तो कैसे होगा, तो उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा कि देखो, मैं इनका स्पर्श नहीं कर सकता, ये मेरी भाभी है, मातृतुल्य है, मैं इनका स्पर्श नहीं कर सकता, पर मैं क्या नाम था माता जी उनका? अंबिका या कुछ? अंबिका अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। नहीं, अंबालिका नहीं थी। हाँ, अंबा अम्बालिका तो और तीसरी दासी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं इनको स्पर्श तो नहीं कर सकता, पर मैं इनको, मेरे पास दिव्य चक्षु है जो, जिनसे मैं इनको देख करके इनके अंदर गर्भस्थ इनको कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो इन लोग गई, सामने गई, तो एक कंडीशन उन्होंने रखा कि इनको निर्वस्त्र रहना पड़ेगा। तो निर्वस्त्र रहना पड़ेगा तो थोड़ा शर्म आ रहा है ना, कैसे देवर के आगे निर्वस्त्र खड़ी रह पाएगी ये। तो जैसे से दृष्टिपात ऐसे किया, तो देखा कि वो जो रानी है, उस शर्म के मारे आंख बंद कर ली। अंधा पुत्र उत्पन्न हुआ उनको। एक जो है शर्म के मारे लज्जित, ऐसी पीली पीली सी पड़ गई, लज्जित हो गई, शर्म के मारे कांप रही है। उनको पांडु, जिनको पीली रोग था जन्म से ही। एक दासी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े एकदम चतुरता के साथ वहां खड़ी रही, उनको विदुर जी उत्पन्न हुए। तो अगर विदुर जी के, सॉरी, अगर वेद व्यास जी के पास, जो भगवान के सत्यावेश अवतार थे, उनके पास अगर ऐसी कैपेसिटी है, तो ऑब्वियसली भगवान के पास नहीं होगी, ये हम मान ही नहीं सकते। क्लियर?
तो भगवत गीता में कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से, ग्लैंस मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और अपनी अंतिम इच्छाओं और कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियां प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत में प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं है, वे प्रकृति पर दृष्टिपात मात्र करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्रकट्य में कुछ लेना देना उनका नहीं रहता है। उदाहरण कैसा है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसकी सुगंधी मिलती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से अलग होते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में है। भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे इस पे दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती है, तो भी भगवान समस्त कार्यों से अलग रहते हैं, प्रभावित नहीं होते। वो अपना ड्यूटी करते हैं और एज पर हिज ड्यूटी जो कार्य करना है वो करते हैं, पर उसमें वो प्रभावित नहीं होते। मैं और मेरा वो भगवान के अंदर नहीं। सो इससे कोई क्वेश्चन है क्या आप लोगों का, कोई मन में कोई जिज्ञासा जगह? पर ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज कंट्रोलिंग दिस मदर नेचर? कौन हमारी सारी व्यवस्था करते हैं? भगवान। भगवान जन्म भी देने वाले भगवान है, मेंटेन करने वाला भी भगवान है, और फिर फाइनली काल रूप में भगवान लेकर जाने वाले भी भगवान ही। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तु मम भूतमहेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। अच्छा, तो ये सबको इस बात को क्यों नहीं जानते हैं कि आप ही कंट्रोलर है, आप सब कुछ मैनेज करते हैं, आप ही जन्म देने वाले हैं, पालन देने वाले हैं, और आप ही अल्टीमेट संहार करता भी हैं। आपकी ये सारी बातों को सबको क्यों कॉमन, मतलब जनरल क्यों नहीं होके रखी ये बात? तो भगवान बोलते हैं अवजानन्ति, अरे अवजानन्ति माम, मेरा तो उपहास करते हैं लोग, मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ते हैं। कौन? मेरा। माम कौन? मूढ़ा, मूर्ख लोग। ये मूर्ख लोग अल्प ज्ञान के कारण मेरा उपहास करते हैं। हम करे तो रास लीला, कृष्ण करे तो नहीं, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, कृष्ण करे तो रास लीला। अच्छा, कृष्ण 16,108 शादियां कर सकते हैं, हम 2 भी ना कर सकते हैं? कृष्ण की इतनी गर्लफ्रेंड, हम 4 भी नहीं बना सकते हैं? लेकिन नहीं, कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं, क्या हम ये टेबल भी ऐसे नहीं उठा के रख सकते हैं? वो कॉपी नहीं करेंगे। कृष्ण ने कालिया नाग के फन से सारा विष निकाल करके सबको पीने के लिए एक फ्रेश पानी का व्यवस्था किया, हम ये नाली भी साफ नहीं कर सकते हैं? ये हम कॉपी नहीं करेंगे। हम कॉपी करेंगे हमारा स्वार्थ जिसमें निहित है ना? तो कृष्ण एक साथ गीता का उपदेश दिया, इतने मतलब हम जैसे जीवों का कल्याण के लिए, कि हम गीता पढ़ भी नहीं सकते हैं? ये कॉपी नहीं करेंगे हम। कृष्ण का खाली वो रास लीला वाला पार्ट कॉपी करेंगे। क्यों? इंद्रिय सुख। तो अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूर्ख लोग हैं, जिनका ज्ञान का लिमिटेशन है, जो अज्ञानतावश ये क्या करते हैं, अब अवजानन्ति माम मूढ़ा, ये मूर्ख लोग जो है मेरा उपहास करते हैं, मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। क्या सोचकर खिल्ली उड़ाते हैं भाई? भगवान का तो कोई उपहास नहीं करता है, कोई खिल्ली नहीं उड़ाता है। तो भगवान बोले नहीं, मुझे तो भगवान मानते ही नहीं है। मानुषिम तनु आश्रितम, तनु मतलब होता है बॉडी, आश्रितम, मुझे सोचते हैं कि मैं भी इन लोग की जैसे साधारण बॉडी धारण किया हुआ, और मनुष्य रूप में मुझे देखते हैं, मनुष्य रूप में मुझे मान करके मेरा उपहास करते हैं। साधारण, वो ये नहीं जानते कि ये भगवान है, इनके कार्य दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम, 4th चैप्टर का 10th नंबर श्लोक है, मे बी जन्म कर्म, 4th चैप्टर का या 10th ही है।
फोर्थ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, वो तो ये जानते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि मैंने भी एक साधारण मनुष्य के रूप में शरीर धारण किया हुआ है, मैं भी जन्म लूंगा मर जाऊंगा। ऐसा सोच करके ये मूर्ख लोग मेरे बारे में पूरा ज्ञान नहीं होने के कारण मेरा उपहास, मेरा मजाक उड़ाते हैं। परम भावम अजानंतो, ये मेरे परम, मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं जानते हैं। ये सोचते हैं मैं मनुष्य रूप में हूँ, मनुष्य जैसा हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ। तो ये मेरे परम भावम, मेरे परमता, मेरी दिव्यता को न जानंतो, नहीं जानने के कारण मम भूता महेश्वरम, वो ये नहीं जानते हैं कि मैं ही महेश्वर हूँ, मैं ही सुप्रीम कंट्रोलर हूँ। वो इस भाव को नहीं जानते हैं, इस सच्चाई को नहीं जानते हैं, और अज्ञानतावश मुझे एक साधारण मनुष्य समझ करके मेरा उपहास मान करते हैं, मुझे भगवान नहीं मानते। ठीक है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, हमें जानना है कि हम कौन है, भगवान कौन है, हम में क्या डिफरेंस है, भगवान में क्या डिफरेंस है। तभी वो डिफरेंस निकाल करके हम अपने से सुपीरियर भगवान को मान सकते हैं। भगवान तो क्लियरली बोल रहे हैं, मम भूत महेश्वरम परम, मैं परम हूँ, दिव्य हूँ, उनके जैसे कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। हाँ, उनको शिक्षा देने के लिए मुझे साधारण मनुष्य का शरीर लेना पड़ा, ताकि एक मनुष्य का क्या कर्तव्य है वो मैं सिखा सकूं। कभी मैं राम के अवतार के रूप में आता हूँ, कभी मैं कृष्ण के रूप में आता हूँ, और एक मनुष्य का क्या स्वभाव, क्या कर्तव्य, क्या नीति, क्या ड्यूटी ये होना चाहिए, मैं सिखाता हूँ उनको। लेकिन मैं आता हूँ तुम्हारे जैसे रूप में, तुम मुझे अपने जैसा समझ करके मेरा उपहास उठाते हो, मेरे दिव्यता को भूल जाते हो। वो बोलते हैं ना, टू मच फेमिलियरिटी, बहुत ज्यादा जैसे एक एग्जांपल है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है आपके घर पे ही, आपके कोई गुरुजन है। गुरुजन तो साधारण मनुष्य जैसे ही है, आप जैसे ही, मतलब पहनते खाते बोलते चलते, बाथरूम भी जाते हैं, है ना, सब कुछ। उनका भी पेट खराब होता है, उनको भी सर्दी भी लगती है, बुखार भी लगता है, क्योंकि मनुष्य शरीर है, तो मनुष्य जैसा ही सबका सेम रहेगा, वैसे ही रोना, वैसे ही हंसना, वैसे ही बोलना। वो अगर आपके गुरु आपके घर अगर 15-20 दिन रह लिए तो आप थोड़ा फेमिलियर हो जाते हो, है ना। उससे फेमिलियर होने से क्या होता है, हमारे जैसा ही है, कोई बड़ा बात नहीं है, दिव्यता भूल जाते हैं हम लोग। आओ बैठो खाओ, हंसी भी कर लिया, मजाक भी कर लिया। मतलब क्या होता है, फैमिलिटी कंटेंट्स ब्रीड, तो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा समीपता मनुष्य को साधारण जैसा समझने लग जाता है आदमी। वैसे ही क्योंकि मैं मनुष्य रूप में आता हूं तुमको सिखाने के लिए, जैसे और एक एग्जांपल है, एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होती है, M.Com, MBA, MA, ऐसा कुछ भी उसका कोर्स किया हुआ रहता है, कोर्स किया हुआ रहता है। वो जब टीचर आती है नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो बोर्ड में लिखती है ABCD। उसका मतलब क्या है, टीचर हमारे साथ पढ़ाई कर रही है, ABCD लिख रही है, मतलब वो भी हमारे, हमको भी बोलती है बोर्ड में तुम लिखो, एक तरफ टीचर लिखती है एक तरफ हम। मतलब क्या टीचर हमारे जैसी साधारण है, तो वो हमारे जैसे साधारण कार्य क्यों कर रही है, हमको शिक्षा मुझे देने के सिखा नहीं लिए। है। हाँ, हमको आगे बढ़ाने के लिए वो अपना जो विशेषता है उस स्तर से उतर करके हमारे जैसे बन रही है, ताकि फेमिलियरिटी अगर रहेगा तो वो सीख पाएगा। तो भगवान भी यहाँ पर मनुष्य का धर्म, मनुष्य का कर्तव्य, नैतिकता सिखाने के लिए भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, मनुष्य रूप धारण करते हैं, लेकिन उनको हम साधारण मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। राजा कभी कभी, जैसे सपोज करो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो कभी कभी तिहाड़ जेल जाता है, साल में एक आध बार तिहाड़ जेल जाता है, कैदियों के बीच में कैदियों के साथ रहकर खाना वाना खाता है ना। वो लोग कुछ कुछ परफॉर्मेंस रखते हैं, नाच गान नाटक वाग, तो वो देखता है, ताली बजाता है, उन लोगों के साथ बैठकर ऐसे फोटो खिंचाता है। तो क्या नरेंद्र मोदी और वो कैदी एक ही हो गए क्या, उनके साथ आ गया, उनके जैसे बैठ गया, उनके साथ खा लिया, उसी टेबल में कैदी भी खा रहे हैं वो भी खा लिया, तो क्या नरेंद्र मोदी नहीं रहा, उसकी दिव्यता वही रहेगी। ये तो उसका
कृपा है, ये तो उसका सरलता है कि वो एक दिन उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनको आनंद प्रदान करना चाहता है ना? आप समझ रहे हैं ना? तो भगवान की ये तो कृपा पात्रता है कि हम जैसे जीवों को भगवान लीला करने के लिए, सबको प्रसन्न करने के लिए, एक एक एग्जाम्पल छोड़ने के लिए, एक एक भक्त का गुणगान बढ़ाने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन ये मूर्ख लोग उनको भगवान नहीं, अपने जैसे साधारण मनुष्य समझकर उनका उपहास करते हैं, उनकी दिव्यता को भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि मम भूत महेश्वरम, और मुझे साधारण मनुष्य जैसे ट्रीट करके वो मेरी विशेषता को नकार देते हैं। नेक्स्ट श्लोका देखते हैं। ऐसे लोग जो भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं, उनका गंतव्य या उनका डेस्टिनेशन क्या होता है? अब भगवान बताते हैं ऐसे लोगों का क्या हश्र होता है। मोघ आशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैवा प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसको जानना बहुत जरूरी है। जो लोग इस प्रकार से मोहग्रस्त होते हैं, किस प्रकार से? अभी जो हमने पढ़ा 11वां नंबर श्लोका के हिसाब से, साधारण मनुष्य समझते हुए मोहग्रस्त रहते हैं। मोघ आशा मोघ कर्माणा, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा उनके ज्ञान का अनुसरण सभी निष्फल हो जाते हैं, अपने मुंह की खा के आते हैं। ऐसे लोग क्या होता है उनका? मोघ आशा। श्लोका में देखिए, मोघ आशा मतलब इनकी सारी आशाएं निष्फल हो जाती है। कुछ भी ग्रेट अचीव करने की सारी आशाएं निष्फल हो जाती है। मोघ कर्माणाम, इनका जो किया करा है, जो भी सकाम कर्म आदि है, जो भी ये थोड़ा बहुत भला करते हैं, वो सारा भी मोघ निष्फल हो जाता है। मोघ ज्ञाना, इनका जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान, सो कोल्ड ज्ञान ये अर्जित करते हैं, वो भी मोघ, वो भी निष्फल हो जाता है। यानी इनकी आशाओं पे पानी फिर जाता है। इनके जो भी इन्होंने अभी तक सकाम कर्म आदि जो भी किया है, उसका भी कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। उनका ज्ञान भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाता है। और ये लोग हमेशा विचेतसा, विचेतसा मतलब होता है हमेशा भ्रमित रहते हैं। सही क्या, गलत क्या, क्या करूं क्या नहीं करूं, कंफ्यूज रहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता है खुद पे। और ऐसे लोग राक्षसीम आसुरीम चैवा, राक्षस और असुरों जैसा व्यवहार करते हैं, उनकी योनियों में जाते हैं। प्रकृति मोहिनी श्रिता, और ये क्या करते हैं? मोहिनीम, प्रकृति मोहिनीम श्रिता, भगवान की जो ये जो मोहने वाली जो प्रकृति है, भौतिक जगत, इसके द्वारा कंट्रोल रहते हैं। भगवान की लोएस्ट एनर्जी जो है प्रकृति, ये भगवान की लोएस्ट एनर्जी में पड़े रहते हैं। कैसे लोग? जो भगवान को साधारण मनुष्य समझ के उनका उपहास करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये दिव्य है, वो ये भूल जाते हैं कि ये भूत महेश्वरम, सभी जीवों के महेश्वर है। ऐसे लोगों का क्या रिजल्ट होता है? इनकी सारी आशाएं विफल हो जाती है, सारे कर्म जो है निष्फल हो जाते हैं। जो इनको रिजल्ट मिलना चाहिए वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है, अल्टीमेट रिजल्ट जिसको बोलते हैं। जो अल्टीमेट ज्ञान है वो भी, इससे भी वे वंचित हो जाते हैं और हमेशा विचेतसा रहते हैं। विचेतसा मतलब हमेशा कंफ्यूज स्टेज में रहते हैं। आसुरीम राक्षसीम आसुरीम चैवा, राक्षसी आसुरी योनियों में प्रवेश करते हैं और डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन होता है। और इस प्रकार भगवान की मोहिनी जो शक्ति है, मोहिनी शक्ति के आश्रय में रहते हैं। क्लियर? लेकिन जो भगवान की दिव्यता को मानते हैं, तो फिर उसका क्या, क्या उसका मतलब उसका क्या होता है? ऐसा एक प्रश्न आता है ना। अगर भगवान को साधारण मनुष्य मान करके उनका उपहास करते हैं तो उनका ये हश्र होता है, तो भगवान के भक्तों का क्या होता है? नेक्स्ट श्लोका में 13वां नंबर श्लोका में भगवान बता रहे हैं, महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता
भजन्तनन्यः मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मनस्तु, महात्मनस्तु मतलब होते हैं महान आत्माएं, जो भगवान के शरण में है, विभिन्न विशेष आत्माएं। स महात्मा स्व दुर्लभा, किसके लिए भगवान ने बोला था स महात्मा स्व दुर्लभा? 7वें अध्याय में किसको महात्मा बोला था भगवान ने? माता जी अर्जुन को। नहीं, ऐसे जनरल केस में अर्जुन तो है ही, पर स महात्मा सुदुर्लभ किसके लिए बोला था? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो मेरी शरण में आ जाता है ना, बहुत जन्म जन्म गंवाने के बाद भी भगवान ने उनको महात्मा बताया था। अभी भगवान बोल रहे हैं ऐसे जो महान आत्माएं, यानी जो संत, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उनको महात्मा कहा जाता है। तो ऐसे जो शरणागत भक्त है, महात्मनस्तु माम पार्थ, हे पार्थ, ऐसे मोह मुक्त जो महान आत्माएं हैं, देवीं प्रकृतिम आश्रिता, वो मेरी दिव्य प्रकृति पर आश्रित रहते हैं। भजन्त अनन्य मनसो, ये अनन्य मन से मेरी सेवा में, मेरे भजन में लगते हैं। ये जानते हैं ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वो ये जानते हैं कि मैं ही समस्त सृष्टि का आदि और अव्यय हूँ। कल भी सबसे पहले मैं था और सदैव रहने वाला मैं हूँ। मैं कभी नष्ट नहीं होता, मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरा कभी मृत्यु नहीं होता है। ये जान करके अनन्य मन से 24/7 मेरे भजन में लगे रहते हैं, एकनिष्ठ होकर के। ऐसे महात्मा गण मेरी देवी प्रकृति में आश्रित रहते हैं। देखिए अभी 12वां और 11वां नंबर श्लोका में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। 11, 12 और 13 नंबर श्लोक के अंदर क्या डिफरेंस है हम लोग देखते हैं। श्लोका नंबर 11 में बताया गया है, श्लोका नंबर 11 में क्या बताया गया है? तो इन लोग जो है मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं जानने के कारण ये भूल जाते हैं कि मैं परम हूं, और मैं क्या हूं? तो आ, भूत महेश्वरम, सभी जीवों का मैं भूत महेश्वर हूं, भूत महेश्वर हूं, ऐसा वो भूल जाते हैं। देखिए तीनों श्लोका का रिलेशन समझिएगा, तो पढ़ के समझ करके आप जब भागवत गीता देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो श्लोका नंबर 11 में बताया कि ये ऐसा जान जाते हैं। श्लोक नंबर 11 में बताया कि वो ये भूल जाते हैं कि मैं परम हूं, मैं दिव्य हूं, और भूत महेश्वरम, सभी जीवों का मैं परम कंट्रोलर, परम स्वामी मैं हूं। ऐसा भूल करके वो क्या करते हैं? तो ऐसा भूल करके वो मूर्ख, भगवान ने मूर्ख बताया है। ऐसा जान करके वो मूर्ख लोग जो है वो क्या करते हैं? तो हरे मेरा, कृष्ण माता जी, कुछ कुछ आवाज आ रहा है, मेरे को तो नहीं आ रहा है। बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है आवाज। अच्छा अभी ठीक है, आप बताइएगा। हाँ, यहाँ तो नहीं श्लोका आ रहा नंबर है। 11, 12 एंड 13 में हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये लोग भूल जाते हैं कि मैं परम हूँ और भूत महेश्वरम हूँ। ये मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। और फिर भगवान ने कहा इसका रिजल्ट क्या है? तो श्लोका नंबर 22 में बताया गया। श्लोका नंबर 22 में क्या बताया गया? सॉरी 12 में क्या बताया गया कि मोघ आशा मोघ कर्मणा मोघ ज्ञान विचेतसा, इनका क्या हर्ष होता है? तो इनके सारी आशाओं पे, जितने भी आशाएं हैं, आशाओं पे जितने भी कर्म है, उसका अल्टीमेट जो कर्म का रिजल्ट होना चाहिए, वो जो भी ज्ञान, उसको अल्टीमेट ज्ञान जो लेना चाहिए, वो सब से ये मोघ होते हैं। मोघ मतलब वंचित रहते हैं।
और साथ साथ में वंचित रहने के साथ साथ में ये क्या रहते हैं, तो विचेतसा, विचेतसा, विचेतसा मतलब होता है भ्रमित रहते हैं। और इस प्रकार से वो क्या करते हैं, तो राक्षसी और आसुरी स्वभाव को प्राप्त करते हैं। और भगवान ने बोला ऐसे लोग जो हैं उनका क्या हश्र होता है, तो ऐसे लोग प्रकृति मोहिनी आश्रिता, मेरी मोहिनी जो शक्ति है, मेरी मोहिनी शक्ति के प्रति, मेरी मोहिनी शक्ति में आश्रित रहते हैं, मतलब मेरी मोहिनी शक्ति का टेक केयर में रहते हैं। मोहिनी शक्ति मतलब जनरल शक्ति के कार्यभार में रहते हैं। अब लेकिन श्लोका नंबर 13 में भगवान जो बोल रहे हैं, आप लोग डिफरेंस लगाइएगा, खुद ही बताए, मैं आपको सिर्फ बताती हूँ, हिंट देती हूँ, आप लोग खुद ही पढ़िएगा उसको। भगवान बोल रहे हैं महात्मा, ऊपर देखिए मूर्ख बताया गया था जो भगवान का उपहास करते हैं, लेकिन महात्मा जो भगवान का उपहास नहीं बल्कि भजन अनन्य मनसो, भजन करते हैं। कैसा भजन, वन तो अनन्य मन से, अनन्य मन से भजन करते हैं। क्या जानकर, ऐसे लोग भगवान को कॉमन मैन जानते थे, लेकिन यहाँ जो है वो भगवान को भूतम आदिम अव्ययम वो जानते हैं। भजन करने का पर्पस क्या होता है, वो जानते हैं कि भगवान क्या है, जितने भी जीव हैं भूत हैं उनके आदि है, उसे सबसे पहले भगवान प्रकट हुए। और भगवान अव्यय है, भगवान कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, भगवान सबके बाद भी रहेंगे। और ऐसे लोग भगवान बोलते हैं मेरी दैवी प्रकृति में, मम देवी प्रकृति में आश्रितम, मतलब मेरी दिव्य प्रकृति में, मेरी पर्सनल केयर में, दैवी प्रकृति में आश्रिता, मेरी दिव्य शक्ति के अंतर्गत रहते हैं। अभी श्लोका, दोनों श्लोका में डिफरेंस पता चला इसमें और इसमें। जी माता जी, जो भगवान की दिव्यता को नहीं मानते हैं हम जानते हैं वो और लोग मूर्ख भगवान कहलाते हैं। परम महेश्वर है वो नहीं जानते हैं, तो भगवान को साधारण मनुष्य समझकर उनका, ऐसे मूर्ख उपहास लोग करते हैं। उपहास करते हैं। उपहास करने के कारण क्या होता है, उनके अल्टीमेट जो उनको मिलना चाहिए था लाइफ से, उनके कर्मों का जो रिजल्ट है, उनके ज्ञान अर्जन का जो रिजल्ट है, उससे वो वंचित रहते हैं। और वंचित रहने के कारण हमेशा विचेतसा मतलब भ्रमित रहते हैं, सही गलत अच्छा बुरा मान अपमान इसमें रह जाते हैं खाली। ऐसे लोगों का हश्र होता है कि वो आसुरी तथा राक्षसी स्वभाव को प्राप्त करते हैं, और भगवान की जो निकृष्ट शक्ति है ना उसके अंतर्गत इनको रखा जाता है। लेकिन दूसरी ओर वो महात्मा जो भगवान का भजन अनन्य मन से करते हैं, ये जानते हुए कि भगवान आदि है और अव्यय है, भगवान का कभी ना नाश हुआ है ना कभी जन्म हुआ है, वो भगवान की दिव्य प्रकृति में के शेल्टर में रहता है। मतलब भगवान की वो विशेष शक्ति जो होती है उसके अंतर्गत वो अपने जीवन में भगवान के टेक केयर में रहता है। तो आपको क्या बनना है, मूढ़ या महात्मा? भगवान की स्पेशल केयर में रहना है, भगवान ने ओपन टू ऑल बताया है, या मेरी मोहिनी स्थिति के अंतर्गत रहना है? महात्मा, महात्मा। हाँ बनाना। ठीक है, म्यूट कर लेते हैं आप सबको। किसी का कोई डाउट है अब तक तो प्लीज पूछिएगा। नो डाउट्स? अब इन महात्माओं का लक्षण क्या होगा, दिस श्लोकास जो अभी नेक्स्ट हम श्लोकास पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 एंड 14 करके हम 14 करके हम स्टॉप करेंगे। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्तयन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान बोल रहे हैं ये महात्माओं का लक्षण क्या होता है पता है?
ये मेरे भक्त मुझे इतना क्यों पसंद है, इनको मैं इतना स्पेशल पोजीशन मेरे आश्रम में, मेरे दिव्य आश्रय में इनको क्यों रखता हूँ पता है? सततम कीर्तयन्तो माम। सततम मतलब ऑलवेज, 24/7, जब देखो तब। कीर्तयन्तो माम, मेरा नाम लेते हैं, मेरा जप करते हैं, मेरा गुणगान गाते हैं। सततम, सततम मतलब निरंतर, आज किया फिर 4 दिन बाद नहीं। और हर मंडे एंड ट्यूसडे करते हैं, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे झोला एक तरफ रहता है। फिर उस झोले को मंडे को हवा लगती है, गीता को मंडे को हवा लगती है ना? फिर और नहीं, ऐसा नहीं, भगवान तो निरंतर, उनका कंसिस्टेंसी जो है निरंतर बना रहता है। सततम कीर्तयन्तु माम, मेरा क्या करते हैं? कीर्तन, मेरा नाम लेते हैं, गुणगान गाते हैं, कथाएं पढ़ते हैं, कथाएं बोलते हैं, जप करते हैं। यतन्तश्च दृढ़वता, दृढ़ता के साथ, बहुत संकल्प पूर्वक यतन में लगे हुए हैं मुझे खुश करने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए। नमस्तयंच माम भक्त्या, बड़े भक्ति पूर्वक, बड़ी श्रद्धा पूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। नित्य युक्त उपासत, सदैव मेरी उपासना में, मेरी सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान के ये विशेष भक्तों का भगवान ने कुछ ऐसे, महात्मा किसको बोला जा सकता है? महात्मा गांधी एक टाइटल नहीं है। महात्मा वर्ड जो है, कोई किसी का, आप ऐसे किसी का भी नाम रख सकते हो महात्मा। जैसे महात्मा गांधी की माता जी ने उनका नाम रखा मोहनचंद करमदास, और उसके बाद उनकी कुछ विशेष उनका जो जैसे उनका जो कार्य है, या उनका जो बहुत उदार हृदय के कारण हम लोग उनको, हम जैसे जो समाज वाले लोग हैं उनको महात्मा बोलते थे, महान आत्मा। ऐसे महात्मा कोई नाम लिख देने से महात्मा नहीं बन जाता है, या किसी को कोई टाइटल नहीं दिया जा सकता है, वैसा कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं महात्मा कौन होते हैं? तो महात्मा का लक्षण होता है सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान का सदैव नाम में लग रहते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान का सदैव कीर्तन में लगे रहते हैं। और उसके बाद यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़व्रता मतलब होता है संकल्प। संकल्प मतलब जानते हैं ना, करना है तो करना ही है। संकल्प के साथ यतन करते हैं, संकल्प के साथ प्रयास में लगे रहते हैं। फिर गिरूंगा, फिर उठूंगा, फिर चलूंगा, फिर कोशिश करूंगा। रोज मन में एक संकल्प रखते हैं, फिर फेल हो जाता है, अब से मैं भी 16 माला करूंगी। संकल्प रखते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर नया संकल्प रखते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। उसके बाद नमस्तयंस, मतलब भगवान के आगे और किसी के आगे नहीं, अपना नद मस्तक झुकाते हैं। नमस्तयंत, भगवान के आगे नम झुकते हैं, भगवान को अपना मालिक स्वामी मानते हैं। भक्त्या, बड़े प्रेम पूर्वक, सब जो भी करते हैं प्रेम पूर्वक। उसके बाद है नित्य युक्त उपासते, सदैव मेरी उपासना, उपासना मतलब होता है भगवान की सेवा, भगवान को प्रसन्न करने में, चाहे वो पूजा के माध्यम से हो, चाहे कुकिंग के माध्यम से हो, उपासना करते हैं भगवान की। ये भक्तों के लक्षण है। क्या हमारे अंदर है? कहाँ लिखा है रोज रोज माला करनी चाहिए? भागवत गीता में कहा है। भक्त का लक्षण क्या है? भक्त का लक्षण है सततम कीर्तयन्तो माम। उसके बाद यतन्तश्च दृढ़वत, नमस्तयन्तश्च मां पार्थ मां भक्त्या नित्य युक्त उपासते। ये कहाँ से आया ये सब? भगवान ने बोला मेरे भक्तों का ये लक्षण है। वो क्या है? सदैव मेरे नाम रूप गुण गान में
मेरे जप में अपने मन को लगाएंगे, अपनी जीवा को लगाएंगे, बड़े संकल्प के साथ इस प्रयास में लगे रहेंगे, आते जाते सुबह उठते बैठते नमस्कार करेंगे, नमन करेंगे, मेरे आगे झुकेंगे, मेरे मुझे अपना स्वामी दास के रूप में अपना स्वामी मानते हुए हर कार्य को करेंगे, बड़े प्रेम पूर्वक करेंगे, जो भी करेंगे बोझ समझ के नहीं करेंगे, कहाँ झमेला मोल ले लिया यार, कहाँ फंस गए हम, ये भी करना पड़ता है, पहले तो कढ़ाई से निकाला और खाया, अब ये भोग का झमेला और ले लिया हमने, ऊपर से तुलसी पत्ता भी ढूंढते फिरो रोज रोज। प्रेम पूर्वक करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, नित्य युक्ता उपासते, सदैव भगवान की उपासना, पूजा मतलब रोज सुबह से शाम तक अगरबत्ती लेके नहीं, भगवान की और भी सेवा जो है उसमें अपने दिमाग को लगाएंगे। ये भगवान के शुद्ध भक्तों का, भगवान ने बताया कि देखिए मेरे भक्त हैं तो वो ये कार्य करेंगे। क्या है, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा सेवा करते हुए, ये इनका लक्षण ये रहेगा, इनको महात्मा बोला जा सकता है। ऐसे महात्माओं को भगवान ने क्या कहा, तो ऐसे महात्मा जो है ये मेरी दिव्य प्रकृति में, दैवी प्रकृतिम आश्रितम, मेरी दिव्य प्रकृति के अंतर्गत मैं इनका ध्यान रखता हूँ, डायरेक्ट मेरी दिव्य प्रकृति में, मेरी दिव्य शक्ति के अंतर्गत इनका रूल होता है। पर जो महात्मा नहीं है, जो मेरा उपहास करते हैं, ऐसे मूर्ख लोगों को मैं क्या करता हूँ, तो उनका जो भी अल्टीमेट उनको जो मिलना चाहिए था, उनके जो इच्छाओं की पूर्ति, उनके कर्मों का रिजल्ट, उनका ज्ञान का जो पूर्ति, ये सबसे वो वंचित रहकर हमेशा विचेत सा, बड़े भ्रमित भ्रमित से घूमेंगे, कंफ्यूज स्टेज में रहेंगे, और आसुरी और राक्षसी स्वभाव में ढकेल करके ये सदैव मेरी निकृष्ट शक्ति के अंतर्गत उसके केयर में इनको प्रताड़ना मिलेगी। ये मोहिनी शक्ति में जो है तीन वस्तुएं, त्रिताप में जलता है जीव जो है, त्रिताप, इसको त्रिताप कहा जाता है। त्रिताप क्या था, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। त्रिताप मतलब अपने, सॉरी ये त होगा, ये मेरा सा ज्वाइन हो गया। त्रिताप मतलब होता है अपने शरीर से मिलने वाला दुख, अन्य जीवों से मिलने वाला दुख, और प्रकृति से मिलने वाला दुख, इसके बीच में वो बस घिरे हुए रहेगा। कभी अपने शरीर का दुख को मिटाने का कोशिश करेगा, फिर पता चला दूसरे आदमी से दुख मिल गया, दूसरे दुख से आदमी से मिलने हुए दुख को मिटाने का कोशिश करेगा, फिर पता चलेगा अरे कभी गर्मी बढ़ गई, कभी सर्दी बढ़ गई, कभी ठंड बढ़ गई, कभी भूकंप आ गया, कभी लैंडस्लाइड हो गया, कहीं ना कहीं से ये बस इस संघर्ष में, त्रिताप में इनको प्रताड़ना, सेका जाएगा, जलाया जाएगा। तो अभी हमने सभी प्रकार का जो लेवल है, सभी प्रकार का जो डिफ्रेंशिएशन है वो देख लिया। अभी कोई मूर्ख ही होगा जो त्रिताप में भगवान की माया शक्ति के अंतर्गत कोई अपना लालन पालन करवाना चाहेगा। अदरवाइज भगवान ने कहा है, कम ऑन, मेरी दिव्य प्रकृति का शरण ग्रहण करो,